मलेशिया ने रिफ्यूज टू प्ले ऑन पाकिस्तान इस्लामिक कार्ड। पाकिस्तान हाँ गिर गया कि भाई 57 में बाप में से तुम भी एक बाप हो हमारे। मोदी जी, वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था और शशि थरूर का जवाब बड़ा महत्वपूर्ण था। जो आपने कहा कि शशि थरूर का जवाब जूता है इस पूरे देश के विपक्ष पे। सैयद अशीम मुनीर मतलब चमचागिरी में, इसके चमचागिरी में लगता है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि दिन कट जाएंगे। सलमान खुर्शीद के पास उसको भेजा गया। सलमान खुर्शीद ने ऐसा लगता है अखेरा बखेरा सबको जलील कर दिया। मुझे तो लग रहा है कि ये खेरा बखेरा नहीं, राहुल गांधी को उसने आज देशद्रोही साबित कर दिया। बिल्कुल। और इस सरेंडर की ऐसी कहानी घटता है, सोचिए जिस देश के सामने पूरी दुनिया का सरेंडर, मलेशिया जो पाकिस्तान का सबसे वफादार था, उसने इसको घुटने टेके। और उस मलेशिया में वही सलमान खुर्शीद और तमाम लोग थे। देखिए, मलेशिया ने रिफ्यूज टू प्ले ऑन पाकिस्तान इस्लामिक कार्ड। पाकिस्तान हाँ गिर गया कि भाई 57 में बाप में से तुम भी एक बाप हो हमारे। बाप बाप किया, नहीं, लेकिन मलेशिया जो कुछ कह रहा मनीष जी, उसकी पुष्टि शशि थरूर ने वहां कर दी, अमेरिका के अंदर कर दी। ये भी दिखाइए जरा कि अमेरिका में, और दर्शकों से भी बता दूं कि वहां पर वो सवाल पूछने वाला शशि थरूर का बेटा था। क्या ये है फर्क। और उसने बहुत स्पष्ट शब्दों में पूछा कि क्या आपसे दुनिया के किसी देश में ये पूछा गया कि हिंद पाकिस्तान ने कितना नुकसान किया या भारत को कितना नुकसान हुआ, जरा दिखा दीजिए मनीष जी वीडियो। और उस पर शशि बिल्कुल। थरूर वो का वीडियो तो जवाब भी मैंने सुनिए। जो ही देखा, मुझे लगा कि ये वीडियो तो इस पे खूब चर्चा होनी चाहिए। बड़ा रोचक वीडियो, जरा सुनिए। शशि थरूर का बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर पत्रकार ईशान सवाल करते हैं। वहां शशि मजाक के लेने में आपत्ति दर्ज करते हैं, मेरा बेटा है, इसे सवाल पूछने नहीं देना चाहिए। लेकिन वो जो सवाल पूछता है और उसका जवाब, वो दोनों जरा सुनिए आप। Stand up. Stand up. That shouldn't be allowed. This is my son. Ishan Tharoor of the Washington Post. Definitely asking a question in personal capacity. And mostly to say hi before you go off to your next engagement. Raise the mic. Mostly to say hi before you go off to your next engagement. I'm curious though, on this tour you've been on, various countries in the Western Hemisphere, have any of your government interlocutors asked you to show evidence of Pakistan's culpability in the initial attack? And what do you say to the repeated Pakistani denials of having any hand in the initial attack? Okay, well, I'm very glad you raised this, Ishan. I didn't plant it, I promise you. This guy does this to his dad. Very simply, no one had any doubt, and we were not asked for evidence. But शशि थरूर ने जितना आसानी से जूता मारा, कोई मार ही नहीं पाता शायद। मनीष जी, वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था और शशि थरूर का जवाब बड़ा महत्वपूर्ण था। जो आपने कहा कि शशि थरूर का जवाब जूता है इस पूरे देश के विपक्ष पे। उसके बेटे ने पूछा कि क्या आपसे किसी ने सबूत मांगा, जो पाकिस्तान बता रहा कि ये मारा वो मारा दुनिया भर का किया है। और शशि थरूर ने कहा कि एक भी देश में हमसे ये सवाल नहीं पूछा गया। तो विदेशी ताकतों को, जो विदेशी है देश है, उनको विश्वास है भारत के ऊपर। वो कोई सबूत उनको नहीं चाहिए किसी प्रकार का। और इस बात को शशि थरूर अमेरिका में इंटरनेशनल मंच में कह रहे हैं, अगर कोई देश मांगा होगा तो वो बवाल हो जाए। तो पूरी दुनिया में कहीं सबूत नहीं मांगा गया। सबूत कहाँ मांगा गया? राहुल गांधी के घर से। राहुल गांधी का बहनोई सबूत मांग रहा, राहुल गांधी की बहन सबूत मांग रही, राहुल गांधी सबूत मांग रहा, और राहुल गांधी के चमचे सबूत मांग रहे। और वो जो राजनीतिक लघुए भगुए हैं प्रदेशों में, छोटे मोटे दल, वो लघुए भगुए सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ। तो ये एक तरह से राहुल गांधी के ऊपर बहुत जोरदार तमाचा मारा है आज। उसके बाद भी अगर इस आदमी की बुद्धि शुद्धि नहीं होती तो भगवान ही मालिक है। और ये किन लोगों की चमचागिरी कर रहा मनीष जी? एक और जरा सबसे नीचे पड़ा हुआ जो यासीन मलिक है, उसी के नीचे है कि ये उस पाकिस्तान की चमचागिरी करने में लगा है, उस जनरल असीम मुनीर की चमचागिरी करने में लगा है, जिसके लिए पाकिस्तानी नागरिक अमेरिका में बाकायदा होर्डिंग लगाए हैं, बड़े महंगे महंगे पोस्टर लगाए हैं कि ये फ्रॉड जनरल है, इसने पाकिस्तान को धोखा दिया, जूते खाया है भारत से और ये धोखा दे रहा पाकिस्तान को, फ्रॉड जनरल है। वहां पे बाकायदा अमेरिका में होर्डिंग लगी हुई है। जरा ये देखिए, सोचिए नीचे ये देखिए, नीचे लूजर। और ये कोई भारतीय नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी कर रहे हैं। डिसीवर, इज टू क्रूक।
फ्रॉड मार्शल। फ्रॉड मार्शल। ये चमचागिरी में आजकल कहता है ना, मार्शल, फील्ड मार्शल जनाब अशीफ मुनीर, सैयद अशीफ मुनीर, मतलब चमचागिरी में, इसके चमचागिरी में लगता है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि दिन कट जाएंगे। मतलब अपने सेना प्रमुख का इतना लेवल का चमचागिरी करता हो प्रधानमंत्री कोई दुनिया ने देखा नहीं होगा, और उसकी जलालत अमेरिका की सड़कों पे लोग थूक थूक कर रहे हैं, और इसका महिमा मंडन राहुल गांधी कर रहा है। सोचिए। मेरा मतलब मनीष जी केवल इतना है कि अब वो पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो आदमी अपने देश के नागरिकों द्वारा जुटियाया जा रहा है उसकी चमचागिरी, उसकी दलाली हिंदुस्तान में राहुल गांधी कर रहा है, ये सोचिए। और ये एक बात कही जा रही है और वो सच भी है कि ये जो पोस्टर लगे, जो होर्डिंग लगे हैं, ये इमरान खान के समर्थकों ने लगाए हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मनीष जी, इमरान खान के समर्थक नहीं, इमरान खान के जो समर्थक है वो पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए हैं, यानी पाकिस्तान का बहुमत उनके साथ है और वो जितिया रहे हैं अपने जनरल को। तो सोच लीजिए, आधे से ज्यादा पाकिस्तान इसके खिलाफ है और उसके साथ हिंदुस्तान का राहुल गांधी खड़ा है, उसकी जय जयकार कर रहा है, उसका जयगान कर रहा है, और अपने देश के उस प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है जिसके लिए स्वयं अभी शशि थरूर ने बताया कि पूरी दुनिया में एक भी सवाल नहीं पूछा गया। ये अंतर है इस आदमी का, और इसके भारत विरोधी होने का प्रमाण है, इससे पुख्ता प्रमाण हो नहीं सकता। और प्रमाण तो वो है सर जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी का एक सेवादार पत्रकार जो है जेम्स राय का चेला, आज वो सलमान खुर्शीद का इंटरव्यू करने गया। आज तक वो ढंग से बोल वैसे नहीं पाता, लेकिन कांग्रेस का सबसे वफादार में से है, भरोसेमंद में से। सलमान खुर्शीद के पास उसको भेजा गया। सलमान खुर्शीद ने, ऐसा लगता है, अखेरा बखेरा सबको जलील कर दिया। मुझे तो लग रहा है कि ये खेरा बखेरा नहीं, राहुल गांधी को उसने आज देशद्रोही साबित कर दिया। और वो कौन बोल रहा है? सलमान खुर्शीद। दौरे में एक आपके ट्वीट ने थोड़ा कंफ्यूजन किया, क्या उसको आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे? क्या क्लैरिफाई? वो देशभक्ति के बारे में जो बताइए, आप मुझे बताइए देशभक्ति के बारे में। इस देश में भी कोई लोग कंफ्यूज रहे तो बड़ी अजीब बात है। देशभक्त तो जो देशभक्त होता है वो देशभक्त होता है, और देशभक्त के लिए लोग फांसी भी चढ़ जाया करते हैं। तो कहना तो पड़ता है कि देशभक्त होना आसान नहीं है, फांसी भी चढ़नी पड़ती है। आपको लगता है आपको बेवजह टारगेट किया गया है? किसने टारगेट किया मुझे बताइए। देश में किया गया? नहीं, मैंने तो ये कहा कि मुझे कोई बताए कौन टारगेट कर रहा है। जो देशभक्त नहीं होगा वही टारगेट कर रहा होगा। अगर किसी को ये शिकायत थी कि ये देश की बात करने क्यों गए हैं और उससे फायदा आज की सरकार को हो जाएगा या किसी पार्टी को हो जाएगा, अगर किसी को ये शिकायत है तो वो देशभक्ति समझते ही नहीं है। इतनी बात है, इतने ही मैंने लिखा। ये तो जलालत के लेवल तक चला गया। चूंकि सलमान खुर्शीद का एक ट्वीट आया था, उसी के बाद लंगड़ा घोड़ा राहुल गांधी ने कह दिया था, और बखेरा उखेरा जो बखेरा खड़ा कर दिया। ना ये तो दो अंडों में से एक अंडा था राहुल, उसका पाड़ा का। ये तो इसको तो मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, और ये इसको देख के तो ये लगता था कि एनडीटीवी में तो पार्ट टाइम आता, नौकरी कांग्रेस की करता है। ये इसकी यही दशा थी, ये कैसे टिका हुआ है मुखबिर बन के भगवान जाने। मगर आज इसको सलमान खुर्शीद ने इसकी औकात बता दी, क्योंकि इसको देशभक्ति समझा, इसको भी समझा देशभक्ति। बताओ तुम देशभक्ति क्या सवाल कर रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल। और मौसम बदला हुआ मनीष जी। अभी संबित पात्रा ने जो बखेड़ा को जुतियाया है वो गजब जुतियाया है, और इतना खुलकर वो बखेड़ा को, और इनको ऐसे ही आदमी चाहिए मनीष जी। सबसे ऊपर मैंने अभी किया है रिपीट कि इनको जो है सबसे ज्यादा इसी भाषा इनको समझ में आती है, क्योंकि बदतमीजी की सारी सीमाएं पार किए हुए हैं। तो इनको आज संबित पात्रा ने खुलकर कहा कि ये 500 करोड़ रुपए इसने लूटे हैं शीला दीक्षित के शासनकाल में, और शीला दीक्षित की चप्पलें उठाया करता था ये आदमी, और आज ये बैठा ज्ञान दे रहा है और बिल्कुल खुलकर। देखिए बेशरम इसका जवाब नहीं दे पाया। आज मुझे लग रहा है सचमुच संबित पात्रा को गायब नहीं करना चाहिए स्क्रीन से। क्यों पार्टी गायब करती है अपने बेहतरीन प्रवक्ता को? आज इसको जो है, और भी सोनिया के देवर के चैनल पे सब कुछ चल रहा है। इनका इतिहास, इनका भी बारे में याद दिला दो, क्योंकि 500 करोड़ का भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित के चप्पल उठाने वाले को चुप करो। ये शीला दीक्षित के चप्पल उठा के चलता था, 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, इसको तो चुप कराओ अंजना जी। ये भ्रष्टाचारी को चुप कराओ, बहुत हो गया। शीला दीक्षित के चप्पल उठाने वाला 500 करोड़ का प्रॉपर्टी का मालिक बना हुआ है, भ्रष्टाचारी से बैठ के यहाँ पर क्या डिबेट करा रहे हो अंजना जी? बंद कराओ इसकी आवाज को, जवाब दीजिए, बंद कराओ इसकी आवाज।
इनका इतिहास क्या बात है। याद दिला दो क्योंकि अरे ये 500 करोड़ का भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित के चप्पल उठाने वाले को चुप करो जरा अंजना जी। ये शीला दीक्षित के चप्पल उठा के चलता था, 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, इसको क्या चुप कराओ अंजना जी। इस जोकर को देखिए सर, यहाँ तक बाल को सफेद करके छोड़ता है, बाकी रंग लेता है। 500 करोड़ का प्रॉपर्टी का मालिक बना हुआ है, भ्रष्टाचारी से बैठ इतना जलील किया इसको, मुझे लग रहा है कि इस तरह से इसको तो वहीं पे अपने खुद थूक लेता है, थूक उसमें डूब के मर जाता है ये वहां पे। इससे कहा गया 500 करोड़ का भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित का चप्पल चाटने वाला, इसको गायब करो अंजना जी, इसको इसका आवाज म्यूट करो अंजना जी। और उसके बाद उसकी मतलब वफादार चैनल पे उसकी आवाज म्यूट कर दी गई। नहीं तो मनीष जी उसकी वजह है। देखिए संबित पात्रा हुए या प्रेम शुक्ला का मैं नाम लूंगा, ये लोग आक्रामक होते हैं लेकिन ये झूठ नहीं बोलते। अगर संबित पात्रा कह रहे हैं कि 500 करोड़ की इसकी संपत्ति तो फिर है, ये आप निश्चित मानिए। जैसे संबित पात्रा नहीं भाई, इतने बड़े चैनल पे नहीं वो बोल रहा है तो झूठ तो नहीं बोलेगा ना। तो अब दर्शक समझ कितना ईमानदार है ये। तो ये और ये आके गर्जा करता था, तो आज संबित पात्रा ने इसको इंजेक्शन लगाया। और इससे पहले मैं याद दिला दूं कि रागिनी नायक इनकी आती प्रवक्ता, तो उसको भी लाइव डिबेट में ही संबित पात्रा ने बताया था कि तुम कन्वर्ट होके ईसाई हो चुकी हो, तुम हिंदू धर्म का ज्ञान हम लोगों को दे रही हो। तो उसका चेहरा देखने लायक था, उसने नहीं कहा कि मैं कन्वर्ट नहीं हुई हूँ। तो सोनिया गांधी के छत्र छाया में कन्वर्जन का भी चल रहा है रैकेट, जहाँ नाम नहीं बदला जाता। जैसे रागिनी नायक को संबित पात्रा ने बेनकाब किया था। एक इनके यहाँ चलती थी वो शोभा ओझा, उसका सही नाम था शोभा ओझा थॉमस, लेकिन वो थॉमस उसने काट दिया था, वो शोभा ओझा बनी हुई थी। वो राहुल गांधी के दाएं बाएं मंडराया करती थी। हो सकता है उसका कोई दूसरा कारण भी हो, लेकिन वो मंडराती थी बिल्कुल। अब वो गायब है सिरे से, वो ईसाई। तो ये एक तरह से देश को तो छोड़िए, ये पार्टी को भी ईसाई पार्टी बनाने के चक्कर में लगे हुए थे कांग्रेसी। और ये तो संबित पात्रा वगैरह जो बोलते हैं, फिर वो बोलते तथ्यों के साथ हैं, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं होती। आज ये भी देश के सामने नंगा हुआ कि 500 करोड़ की इसकी प्रॉपर्टी है। जब संबित पात्रा ने कहा तो ये नकार नहीं पाया। सोचिए कि राहुल गांधी के झूठ को अब वो लोग नग्न कर रहे हैं जो इसके सबसे वफादारों में से थे। सलमान खुर्शीद का नाम। दर्शकों को थोड़ा कंफ्यूजन बता दिए, बिल्कुल सही कहा संबित पात्रा ने कि ये शीला दीक्षित की चप्पल उठाया करता था। शीला दीक्षित का ये पीए हुआ करता था, ये नेता नहीं था। ये नेता तो ये बाद में बना है, जो राहुल गांधी के समय आया। और राहुल गांधी को लगा कि ऐसे ही होनहार लोग जो 500 करोड़ इकट्ठा करते हो, तब वो आया। जब उसको लगा कि नेशनल हेराल्ड मार दिया इसने, तो मैं भी यहाँ पे कुछ अपना हिस्सा बंटवारा कर लूंगा। तब ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया नेता। शीला दीक्षित के जिंदा रहते इसको केवल पत्रकार जानते थे, जो काम वाले लोग। ये नेता नहीं बनाया था इसको शीला दीक्षित ने एक दिन के लिए भी। ये उनके मरने के बाद ये नेतागिरी इसने शुरू कर दी। और अब तो ये कांग्रेस का क्या भोंपू है, सबसे खास भोंपू है। सोचिए ऐसे ऐसे लोग भोंपू है राहुल गांधी के दौर में।